नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी वो क्लास कितनी थी? 31 क्लास थी। और 31 क्लास में हमने देखा, कौन सी कहानी को देखा, किस कहानी के प्रश्न देखे थे? उसने कहा था कहानी के प्रश्न देखे थे, है ना। तो आज जो क्लास है हमारी वो है 32वीं क्लास। और इस 32वीं क्लास में आज जो हमने कहानी उठाई है वो है आकाशदीप। और ये जो कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, है ना। इसके जो पात्र हैं, मुख्यतः दो पात्र हैं। वैसे तो काफी और पात्र हैं, परंतु जो मुख्य हैं वो कौन कौन थे? चंपा और बुद्धगुप्त, है ना। उनका जो मिलाप होता है नदी नाव में ही होता है और अंत कहाँ जाकर होता है? एक टापू पर, है ना। तो ये कहानी जो है वो दो दोषों पर चलती है ना। एक तो है प्रेम और दूसरा है देशभक्ति। इन दो वर्णों या दो शब्दों के आधार पर इस कहानी को वर्णित किया गया है कि जो चंपा जो है वो प्रेम और राजभक्ति या देशभक्ति के बीच में फंसी हुई है, और जो उसका चयन होता है वो राष्ट्रभक्ति का चयन करती है ना। तो बिना समय गंवाए इस कहानी के एक एक करके प्रश्न देख लेते हैं। कहानी, और ये कहानी लिखी कब गई थी? 1928 में। कौन सी सन में? 1928 ईस्वी में ये लिखी गई। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, आकाशदीप कहानी किस संग्रह में संकलित है? देखिए, ये वाला जो प्रश्न है हमने ज्यादातर कहानियों में कराया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है कि ये जो कहानी है किस संग्रह में संकलित है? ये कहानी आकाशदीप यानी कि कहानी के नाम पर ही संग्रह है आकाशदीप। आकाशदीप संग्रह में संकलित है। अगला प्रश्न क्या है? चंपा का घर नाव में कितने वर्षों से था? यानी कि जब कहानी बढ़ती है तो दो चंपा और बुद्धू क्या होते हैं? बंदी होते हैं नाव पर। तो जब मुक्त हो जाते हैं तो एक दूसरे से परिचय करते हैं। तो बुद्धगुप्त पूछता है तुम यहाँ कैसे, क्या? तो चंपा बताती है ऐसे ऐसे हम यहाँ पे इस प्रकार से हमको बंदी बना लिया था। तो जो उस कहानी में शब्द आया कि वो चंपा जो थी यानी कि उसका घर नाव पर कब से था, कितने वर्षों से था? तो उत्तर में क्या आएगा? 8 वर्षों। कितने? 8 वर्षों से उसका घर जो था वो नाव पर ही था। अगला प्रश्न क्या है? आकाशदीप संग्रह में कुल कितनी कहानियां हैं? क्या है प्रश्न? आकाशदीप जो संग्रह है उसमें कुल कितनी कहानियां हैं? उत्तर में आएगा इसमें कुल 19 कहानियां हैं। कितनी? 19। अगला प्रश्न है कि यह कहानी कैसी कहानी है? उत्तर में क्या आएगा? रोमांटिक, है ना। तो एक तो हमने प्रेम को लेकर कहा था और दूसरा हमने राजभक्ति। तो जो चंपा है वो किसको चुनती है? प्रेम को छोड़कर राजभक्ति या देशभक्ति को चुनती है। अगला प्रश्न क्या है कि इस कहानी में किसके समारोह की बात की गई है? यानी कि जब ये दोनों घूमते यानी जो नदी की धारा है उसके चलते चलते ये एक टापू पर पहुंचते हैं, तो उसी टापू पर अपना राज्य बनाते हैं। तो उसमें उत्सव मनाया जाता है या समारोह जो होता है वो किस के लोगों का समारोह होता है? उत्तर में क्या आएगा? आदिवासी। आदिवासी वासियों का, इसका आदिवासियों का समारोह होता है। अगला है कि इस कहानी में कितने वर्षों का लीप आया है? जब ये दोनों चलते जाते हैं उसके बाद
कहानी उसी धारा में यानी कि नदी में ही समाप्त हो जाती है। फिर अगला जो क्षण दिखाया जाता है, जो अगला क्षण आता है या अगला दृश्य कह लें या अंक कह लें, तो वो अंक कितने सालों के लीप के बाद आता है। तो लीप जो आता है वो कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। अगला प्रश्न क्या है? इस कहानी में आई पात्र जया, एक पात्र है जया, है ना, तो जया कौन थी? तो जया कौन थी? चंपा की सेविका कह लें या सहेली कह लें, है ना, चंपा की सेविका। एक प्रकार से उसकी सहेली भी थी, क्योंकि चंपा जो थी वो जया से अपने मन की हर पीड़ा को, हर सुख दुख को बांटती थी। तो अगला क्या है? ये कथन से संबंधित है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह कथन किसका है और किससे है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है चंपा का। जब बंदी बने होते हैं तो एक दूसरे को नहीं पता होता है कौन क्या है, तो जब बुद्धगुप्त जो है वो देखता है ये तो स्त्री है, तो कहता है क्या यह स्त्री हो? तो जो चंपा थी वो क्या कहती है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? तो चंपा का बुद्धगुप्त से चंपा का बुद्धगुप्त से। अगला है कि चंपा किस नगर की कन्या थी? यानी हालांकि उसका जो वास था वो नाव पर था, लेकिन नाव से पहले वो कहाँ रहती थी, किस नगर में रहती थी? तो वो किस नगर में, यानी कि इसी के नाम पर है चंपा नगरी। चंपा नगरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चंपा नगरी किस नदी के तट पर थी? यानी कि नगरी जो आई है ये किस नदी के तट पर थी? तो कौन सी नदी थी? जाह्नवी, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चंपा के पिता ने कितने नाविकों को मार डाला? क्योंकि भाई हमने बताया था कि जो चंपा थी वो बंदी थी, तो उससे पहले कैसे बंदी थी सारा विवरण जब उसने बुद्धगुप्त को सुनाया, तो उसने कहा था कि मेरे पिता ने इतने नाविकों को मार डाला। और इसको किसने बंदी बनाया था? मणिभद्र ने। तो कितने? 7 नाविकों को मार डाला और वो खुद भी मृत्यु के मुख में चले गए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इस कहानी में किन वाद्य यंत्र की बात हुई है? इस कहानी में जो वाद्य यंत्र आए हैं वो कौन हैं? कौन उनका नाम बताओ। तो कौन से यंत्र हैं? बांसुरी और ढोल। बांसुरी और ढोल। तो ये थी हमारी 32वीं क्लास, और इस 32 क्लास में हमने देखा कि कहानी थी हमारी आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ये कहानी है 1928 में। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।